इस एक वीडियो के बाद आपको कंप्लीट वर्डप्रेस की बेसिक और एडवांस सारी ऑप्शन समझ आ जाएंगे। किस तरीके से वर्डप्रेस को हम यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस खुद क्या चीज़ है और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऑन ऑप्शंस का यूज़ क्या करना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास बात आ रही है वो आ रही है हमारे पास इस डैशबोर्ड पोर्शन की। अब जैसे जो ही आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं जिनको हम टूल कहते हैं, और यहाँ पे उनकी विंडोज़ आपको नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है होम। होम के अंदर आपको बेसिक स्टैट्स नज़र आ रहे होते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का। दूसरी चीज़, आपके वर्डप्रेस की फ़िलहाल कंडीशन कैसी है, कोई एरर तो नहीं आया हुआ। नेक्स्ट आपको ये नज़र आ रहा होता है कि आपने कितने पेजेस अपलोड किए हुए हैं, कितने ब्लॉग अपलोड किए हुए हैं, कितने कमेंट्स आ चुके हैं, वो इधर चीज़ें आ जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर या यूरोप के अंदर वर्डप्रेस कंपनी की तरफ से अगर कोई इवेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में अगर कोई इवेंट है तो यहाँ पे मुझे उसकी भी इन्फॉर्मेशन नज़र आ सकती है, जिसमें मैं क्लिक करके ख़ुद को रजिस्टर कर सकता हूँ और वहाँ पे जाके मैं अपनी इवेंट को एंजॉय कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट्स का। अब अपडेट्स यहाँ पे हर किस्म की होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक थीम यूज़ किया है तो उस थीम की अगर अपडेट आई होगी तो मुझे अपडेट के अंदर नज़र आ रहा होगा। और अगर मैंने कुछ प्लगइन्स मतलब कुछ फ़ीचर्स ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो भी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कि किन किन की अपडेट्स आई हुई हैं। याद रखें, यहाँ पे सिर्फ आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी जिनकी अपडेट्स अवेलेबल होंगी। अब यहाँ पे जो ही मैंने अपडेट्स पे क्लिक किया है, मुझे दिखा रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस है उसका अपना वर्जन एक लॉन्च हो चुका है 7.0, तो आप उसको री इंस्टॉल कर लें और इसको एक्टिवेट कर लें। वर्डप्रेस बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा ब्लॉग है जिसके ऊपर आप अपनी बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो, आप ब्लॉग अपलोड कर सकते हो, आप एनिमेशंस लगा सकते हो, एआई टूल बना सकते हो। तो ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि प्लगइन आपका एक अवेलेबल है जिसकी अपडेट आई हुई है। जैसे आपको दिखा रहा है कि फ़िलहाल आपका जो वर्जन है वो 5.6 है, मगर अगर आप उसको अपडेट कर लेंगे तो उसका वर्जन 5.7 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी डिक्शनरी के अंदर 2 थीम ऐसे मौजूद हैं जिनके नए वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि 2025, 2024 ये थीम के नाम है। और दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल जो इनके वर्जन है वो 1.4 हैं, मगर अगर आप इनको अपडेट कर लेते हैं तो ये 1.5 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो करना सिर्फ ये है कि सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, अपडेट थीम्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों के दोनों थीम अपडेट हो जाएंगे। और वैसे ही प्लगइन, अगर एक प्लगइन है तो डायरेक्टली आप उसको अपडेट कर सकते हो सिलेक्ट करके। अगर एक से ज़्यादा है तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, अपडेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे, सारे प्लगइन्स अपडेट हो जाएंगे। पुरानी सेटिंग्स इनकी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, सिर्फ इनका वर्जन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑप्शन पोस्ट का। अब अगर आपने कोई भी अपनी वेबसाइट में कोई नया आर्टिकल अपलोड करना है या कोई ब्लॉग अपलोड करना है तो आप पोस्ट पे जाके करते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑल पोस्ट। अगर मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो जितने भी मैंने ब्लॉग्स अपने अपलोड किए हुए होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जैसे कि एक ब्लॉग यहाँ पे है मगर ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट, मतलब कि ये कम्प्लीटली अपलोड नहीं हुआ हुआ, तो मैं इसको ट्रैश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो दिखा रहा है कि ऑल पोस्ट के अंदर आपका कोई पोस्ट नहीं है, मतलब कि आपने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ। अगर आपने कोई नया ब्लॉग अपलोड करना है तो डायरेक्टली आप ऐड पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड पोस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स को कंप्लीट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल यहाँ पे आ रहा है, मेरा टाइटल है फॉर एग्जांपल हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर, तो ये मेरा टाइटल आ गया। अब नीचे फिर मैं कंप्लीट आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से कंप्लीट अपना ब्लॉग यहाँ पे टाइप करूँगा। और जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनको बोल्ड करना है, मैंने लिंक लगाने हैं, सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैंने कोई पिक्चर अपलोड करनी है या कोई टेबल इंक्लूड करना है तो मैं ब्लॉग इंसर्टर पे जाऊँगा और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे उनको मूव भी कर सकता हूँ ताकि उनकी एग्जिस्टिंग सेटिंग ख़राब ना हो और यहाँ पे बेसिक मॉडिफिकेशन भी हो जाए। तो इस किस्म की यहाँ पे डाटा आप इंटर करोगे, आप यहाँ पे अपनी सेटिंग्स डालोगे, कैटेगरी चूज़ करोगे, टैग्स पुट करोगे, आप उसको पब्लिश करोगे, तो पोस्ट के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज़।
अब ज़ारी बात है, यहाँ पे हर ब्लॉग के आगे कैटेगरी आ रही है, जैसे कि ये जो कैटेगरी है ये फ्रीलांसिंग कैटेगरी है। नेक्स्ट अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कोई ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो वो ऑनलाइन अर्निंग की सेपरेट कैटेगरी होगी। तो डायरेक्टली आप कैटेगरीज़ में जाके सेपरेट कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लॉग अपलोड कर रहे हो तो डायरेक्टली टैग्स के साथ अपनी ब्लॉग के अंदर ही आप कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है टैग्स, तो कुछ प्रीली टैग्स आप यहाँ पे बना के रख भी सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली आपको ज़ीरो से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप वहाँ पे चेक करके उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मीडिया का। अब मीडिया के अंदर ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जितनी भी मीडिया अपलोड किया हुआ है, चाहे वो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, PNGs हैं, आपको हर एक चीज़ पोजीशन के साथ, लोकेशन के साथ आपको मीडिया के अंदर नज़र आएगा कि उनकी डायमेंशंस क्या है, किस पेज पे वो अवेलेबल हैं, उनका साइज़ क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ऐड मीडिया के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेज पे जाके फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं हो रही, तो आप मीडिया में जाके ऐड मीडिया कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि यहाँ पे आप उस फ़ोटो को अपलोड कर लें और पेजेस में जाके सिंपली आप उसको चूज़ कर लें, आपको ज़ीरो से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनका ये काम है। नेक्स्ट आ रहा है पेजेस। अगर आपने अपनी वेबसाइट में चेक करने हैं कि आपने कितने पेजेस अपलोड किए हैं, तो आप ऑल पेजेस पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे नंबर्स भी नज़र आ जाएंगे और पेजेस के नाम भी नज़र आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि एक कम्प्लीटली पब्लिश नहीं है, मगर एक कम्प्लीटली पब्लिश है, जैसे कि सैम्पल पेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नया पेज ऐड करना है, तो सिंपली मैं ऐड पेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं नाम टाइप करूँगा और सिंपली उसको मैं पब्लिश कर दूँगा। अब जैसे कि आपका दिल कर रहा है कि आपने सर्विसेज नाम का पेज ऐड करना है, टर्म्स एंड कंडीशन नाम का पेज ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस नाम का पेज ऐड करना है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप पेज को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इनके पास टेम्पलेट्स में आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स को चूज़ करके अपना डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स ऑप्शन आ रहा है। कमेंट्स में ये होता है कि जितने भी आपने पोस्ट में जाके ब्लॉग अपलोड किए होते हैं, अब ज़ाहिर बात है जब लोग उनको देखेंगे तो वो अपना फीडबैक भी तो देंगे। तो फीडबैक अगर आपने चेक करना है तो आप कमेंट्स पे क्लिक करोगे, आपको नज़र आएगा कि किस ब्लॉग पे किस बंदे ने क्या कमेंट किया है, ताकि अब यहीं से आप उसको रिप्लाई भी कर सको। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की कस्टमाइजेशन करते हैं, थीम चेंज करना, कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, कलरिंग चेंज करना, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। अब एडिटर ऑप्शन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक थीम ऐड तो कर ली है, मगर आप उसमें सब्सक्राइब का एक बटन एक कस्टम जगह पे ऐड करना चाह रहे हैं, फॉलो का बटन ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई कैलेंडर ऐड करना चाह रहे हैं जिसका फीचर उसका थीम के अंदर था ही नहीं। तो उसमें ये होता है कि आप डायरेक्टली चैट GPT पे जाके एक कोड जनरेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल राइट अ कंप्लीट कोड इन HTML एंड CSS फॉर अ सब्सक्राइब बटन so that I use that code into the WordPress वेबसाइट। तो वो एक जो कोड आएगा तो आप डायरेक्टली एडिटर में जाके आप हेडर या फुटर या बॉडी के अंदर आप उसको पेस्ट कर दोगे, वो फीचर आपकी थीम के अंदर आ जाएगा। फ़ॉन्ट्स फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है वो इंटायरली एरियल में डिपेंड कर रही है, आप उसको टाइम्स न्यू रोमन करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी सेटिंग्स आपकी फ़ॉन्ट में आएगी। प्लगइन्स ऑप्शन आता है फीचर्स ऐड करने का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आप ऐड करते हो, क्यों अगर आपको ऐप्स का फ़ीचर चाहिए, जैसे आपने एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन लिया है उसमें व्हाट्सअप नहीं होता, फिर आप क्या करते हो व्हाट्सअप की ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल में व्हाट्सअप का फ़ीचर ऐड हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे प्लगइन्स हैं। आपकी वेबसाइट अभी बिल्कुल ब्लैंक है, आपको मैसेंजर का ऑप्शन चाहिए, आपको फ़ीचर चाहिए व्हाट्सअप आइकन का, आपको फ़ीचर चाहिए लॉक का, एनिमेशन का, मैसेजिंग का, लाइव चैट का, असिस्टेंट का, हर एक जो भी आपको फ़ीचर चाहिए तो उसको प्लगइन कहते हैं। अब जैसे कि मैं प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा तो जो प्लगइन्स मेरी वेबसाइट में ऐड होंगे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके 4 ऐड हैं, मगर 2 इन यूज़ है, 2 अभी एक्टिवेट नहीं है, और यहाँ पे उनकी बेसिक डिटेल्स आपको नज़र आ रही होगी। जैसे कि ये एक आ रहा है हमारे पास प्लगइन एंटी स्पैम। अब इसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी कि ये आपके ब्लॉग्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हेलो डॉली, तो इधर आपको दिखा रहा है कि इसका काम क्या है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे जो भी प्लगइन होगा उसका यूज़ भी आपको साथ नज़र आ रहा होगा, उसका वर्जन भी नज़र आ रहा होगा, और डायरेक्टली उसकी आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं मज़ीद। अगर आपको एक नया फ़ीचर ऐड करना है तो आप डायरेक्टली ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, आपको प्ले स्टोर की तरह यहाँ पे बहुत सारी फ़ीचर्स नज़र आ जाएंगे जो आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि दिखा रहा है कि ये लाइव चैट नाम का एक फ़ीचर है, जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी चेक कर सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इस किस्म का आइकन, इस किस्म का लाइव चैट मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से एक असिस्टेंट लिख दूँ, अब मैंने यहाँ पे असिस्टेंट टाइप किया है
तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी असिस्टेंट ऐप्स आ जाएंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइव चैट लिखता हूँ ताकि कंप्लीट लिस्ट मेरे पास आ जाए लाइव चैट्स की। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे तो पहले चेक करेंगे कि इसमें एआई चैट बोट है, आपको फीचर्स नज़र आएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का फीचर भी है, चैट आइकन भी है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे मैं इसकी डायरेक्टली डिज़ाइनिंग्स को चेक कर सकता हूँ, इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। अब जैसे दिखा रहा है कि ये मॉडर्न यूआई है, जैसे मैसेंजर का होता है। उसमें ये होगा कि डायरेक्टली आपके पास एक इनबॉक्स भी होगा जहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें। और सबसे मज़े की बात, ये एंड्रॉयड की ऐप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करूँगा वही अकाउंट अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर लूँगा जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके रखी होगी। तो जो भी कस्टमर मेरी वेबसाइट में आएगा तो डायरेक्टली मुझे मोबाइल से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ऑटोमेटिक मेरा जो एआई है वो उसको अपनी मेरी वेबसाइट के डाटा के लिहाज से उसको रिप्लाई भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे हर किस्म की फ़ीचर अवेलेबल है। तो आप कंपेयर करोगे कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो किस प्लगइन में है, तो डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, दैट्स ऑल। अब यूज़र्स के अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपने किन किन बंदों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब जैसे कि दिखा रहा है कि अभी ज़हरान है और ये एडमिन है किस चीज़ का, इस वेबसाइट का, मतलब कि मैं मेन ऑनर हूँ। अब मैं एक बंदे को फीचर देना चाह रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहा हूँ कि वो मेरी इस वेबसाइट को यूज़ तो कर सकता है, मगर वो उसको मैं हायर कर रहा हूँ सिर्फ ब्लॉग्स अपलोड करने का, मेरी वेबसाइट को फ्रेश रखने के लिए। तो जैसे आप यूट्यूब में किसी को मैनेजर बनाते हो, एडिटर बनाते हो, सेम वैसे ही आप यूज़र में आके अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं असलम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। असलम का मैं यहाँ पे ईमेल पुट कर दूँगा, मैं वेबसाइट अपनी यहाँ पे पुट कर दूंगा कि मेरी ये वाली वेबसाइट है, पासवर्ड उसका जनरेट कर दूंगा और मैं उसको बोलूँगा कि वो फॉर एग्जांपल वो ऑथर है ताकि वो ब्लॉग्स को अपलोड कर सके, एडिटर है ताकि मेरे डिज़ाइनिंग को चेंज कर सके, और अगर फुल कंट्रोल देना है एज अ को पर्सन तो मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल भी दे सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही होती है जो आपके अपने रिलेटेड होती है। अब जैसे कि मुझे ये कलर थीम पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कलर चेंज किया, डायरेक्टली सबसे नीचे आके मैं उसको अपडेट भी कर सकता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि आपका वेब जो यूज़र नेम है वो फॉर एग्जांपल ज़हरान है, जो ऑथर है वो ज़हरान है। अब मैं अपना नया पासवर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सेट अ न्यू पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट का एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस पासवर्ड से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकूँ। टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप चेक कर सकते हो, डाटा आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने इश्यूज़ आए हुए हैं। जैसे मैंने साइट हेल्थ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे बता रहे हैं कि 5 इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या ऐसे प्लगइन्स जो इनएक्टिव है आप उनको डिलीट कर दो। अब ज़ाहिर बात है जैसे हमने देखे थे कि हेलो डॉली और कैशमेट जो था वो हमने एक्टिवेट नहीं किया था, तो बता रहे कि आप उसको डिलीट कर दो। अब उसकी वजह ये होती है कि जितने आपके प्लगइन्स कम होंगे, जितना डाटा कम होगा, उतनी वेबसाइट आपकी फास्ट लोड होगी। और गूगल को ये चीज़ पसंद भी आती है, जो वेबसाइट फास्ट होती है वो जल्दी रैंक भी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेटिंग्स का, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का टाइटल या टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि प्रोलांसर है और ये एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। तो मैंने यहाँ पे उसकी टैगलाइन पुट कर दी। मैं उसका आइकन यहाँ पे जब चूज़ करूँगा तो यहाँ पे उसका आइकन आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपनी बेसिक डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा करंट टाइम क्या है और ऐसे करके डेट फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ। नीचे परमलिंक्स का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। परमलिंक्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ब्लॉग का टाइटल भी साथ जाना चाहिए या कोई नंबर जाना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पोस्ट नेम, अब उससे क्या होगा, मेरे पेज का जो नाम था वो था सैम्पल पोस्ट, तो यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा कि एक्सट्रीम ज़हरान नाम की वेबसाइट जो है उस पर कंप्लीट ये वाली पोस्ट ओपन हुई हुई है, बजाय यहाँ पे प्लेन नंबर हो। तो उससे ये आपको नुकसान होता है कि वो आपका डायरेक्टली पेज गूगल पे रैंक ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपने पोस्ट नेम करना है ताकि गूगल पे वो रैंक भी हो और देखने में भी आसान पता चले कि आप हैं कहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेजेस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा कि ये पेज है, आपने पेज की लोकेशन ओपन की हुई है। अगर मैं मीडिया को क्लिक करूँगा तो दिखा रहा है कि आपने अपलोडिंग की जगह जहाँ पे मतलब मीडिया है वहाँ पे आपने आए हुए हैं। पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि आप पोस्ट एडिटिंग पे आए हुए हैं, तो ये आपकी जो लोकेशन है वो दिखा रहा होता है। तो मेक श्योर आपने वहाँ पे बाय पोस्ट किया हो ताकि जो भी आप पोस्ट अपलोड करोगे तो डायरेक्टली पोस्ट का नाम आना चाहिए ताकि गूगल को वो चीज़ पता भी चले, स्कीमा भी ऐड हुआ वो होगा और आपकी वो चीज़ गूगल पर रैंक भी करेगी।
तो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सारे ऑप्शंस को समझा, उनका यूज़ को समझा और स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक चीज़ को कवर किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इशू है या अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक कस्टम वीडियो बनाऊँ आपके अपने एक टॉपिक के ऊपर, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में आप अपना टॉपिक बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।